यथार्थ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि कल मैंने कहा था कि हम लोग आज से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस से। कल एक बच्चे का मैसेज आया कि सर टाइम एंड डिस्टेंस से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने कहा देखिए बच्चे, टाइम ख़राब चल रहा है और डिस्टेंस मेंटेन करना है। खैर ये तो मजाक वाली बात हुई। टाइम एंड डिस्टेंस इसलिए चूँकि अर्थमेटिक का सबसे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक अगर कहा जाए, सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट अगर कहा जाए तो वो टाइम एंड डिस्टेंस। और ग्रुप डी से लेकर के कैट तक की कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ अर्थमेटिक पूछा जाता हो तो वहाँ टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन निश्चित रूप से होगा। ठीक, तो इसीलिए हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट कर रहे हैं। ये तो हम अपना काम बताएं, आपका काम है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें। किसी तरह का कसम शपथ नहीं है, विश्वास है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस। बहुत आराम से पढ़ेंगे, एकदम प्यार से, मज़े में। जहाँ समझ में नहीं आया वहाँ कमेंट कर दीजिएगा कि सर यहाँ पर समझ में नहीं आया, मैं उस चीज़ को पर्सनली देख लूँगा और आएगा समझ में, विश्वास रखिए हमेशा की तरह। ओके, तो मैं अभी कह रहा था कि टाइम एंड डिस्टेंस बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो भाई आप इससे अंदाज़ा लगाओ कि एक बार मैं हमेशा ये क्लास में बताते रहता हूँ कि टाइम एंड डिस्टेंस का क्या इंपॉर्टेंस है। एक बार आईबी का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें 25 क्वेश्चन मैथ्स के पूछे गए थे और 25 में से 19 क्वेश्चन मात्र और मात्र टाइम एंड डिस्टेंस से थे। दूसरी बात कि कोई भी ऐसा सीजीएल मेंस नहीं होगा जिसमें कि बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन और अच्छे संख्या में टाइम एंड डिस्टेंस से ना पूछा हो। मतलब हर एग्ज़ाम में टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन रहता है और आसान तरीके से हम लोग पढ़ेंगे भी, एकदम कॉन्सेप्ट से। अब कई बार बच्चे कहते हैं कि सर एसएससी ने इतना आसान क्वेश्चन कभी पूछ दिया, कभी इतना टफ पूछ दिया, तो ये इतना बड़ा गैप क्यों? भाई गैप वैप नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। आप अगर कॉन्सेप्ट से पढ़ोगे तो आसान क्वेश्चन भी आप कर पाओगे, टफ क्वेश्चन भी कर पाओगे। कोई यहाँ जादू की छड़ी नहीं है, कोई ट्रिक व्रिक नहीं। ट्रिक वही कॉन्सेप्ट से निकल के आता है, बाकी ये सब बातें फर्जी है, आपको ही पता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस से। टाइम एंड डिस्टेंस आपको पता होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं हर जगह। अभी मेरा भांजा एक 12th किया है तो उसने कहा मामा टाइम एंड डिस्टेंस तो फिजिक्स में भी आता है ना। मैंने कहा हाँ, क्योंकि फिजिक्स में भी लोग पढ़ते हैं ये चीज़, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं किलोमीटर में और 1 किलोमीटर बराबर कितना? 1000 मीटर। और टाइम को हम लोग मेजर करते हैं आवर में, तो 1 आवर इज इक्वल टू कितना? 3600 सेकेंड। कोई समस्या नहीं। चलिए दोनों तरफ डिवाइड लगा देते हैं। 2 बराबर हैं, हो ही नहीं सकते, 1 कर देते हैं। हर 2 को 1 होना है आज ना कल। 00 कैंसिल 5 और यहाँ 18। कहने का मतलब हुआ कि किलोमीटर पर आवर को अगर 5/18 से इंटू कर दें तो ये मीटर पर सेकेंड में चल जाता है। और मीटर पर सेकेंड को अगर 18/5 से इंटू कर दें तो ये किलोमीटर पर आवर में हो जाता है। राइटिंग चूँकि बचपन से ही हम गांधी जी को फॉलो करते आ रहे हैं तो राइटिंग उनसे थोड़ा मैच करता है, मतलब ख़राब है, बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो चीज़ मैं जान रहा हूँ वो आप ना बताया करें कमेंट में। दूसरी चीज़ कि क्वेश्चन यहीं से शुरू हो जाते हैं। मैंने कहा डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। 1 किलोमीटर, जो कि डिस्टेंस को किलोमीटर में मेजर करते हैं, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। 1 आवर बराबर 3600 सेकेंड। डिवाइड लगा दिया 5/18। कहने का मतलब ये हुआ कि किलोमीटर पर आवर को अगर 5/18 से इंटू कर दें तो ये मीटर पर सेकेंड, और मीटर पर सेकेंड को अगर 18/5 से इंटू कर दिया तो ये किलोमीटर पर आवर। ओके, अब देखो जैसे क्वेश्चन पूछता है, कोई भी डाटा किलोमीटर पर आवर में दे दिया और कह दिया मीटर पर सेकंड में चेंज कर, जैसे कह दिया 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बताइए, तो कुछ नहीं करना है भाई, 5/18 से इंटू कर दीजिए तो कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकंड। 36 किलोमीटर पर आवर है, पूछ रहा है मीटर पर सेकंड में चेंज कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड। कह रहा है 54 किलोमीटर को 5/18 से इंटू कर दीजिए
तो भाई इंटू कर दीजिए 15 मीटर पर सेकेंड। किसी भी किलोमीटर पर आवर को अगर आप 5/18 से इंटू कर देते हैं तो वो डाटा जो है वो मीटर पर सेकेंड में चला जाएगा। ओके, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। आप इसको छाप सकते हैं, छापना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नहीं समझ रहे हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। बस थोड़ा सा उनको समय दे देते हैं जो लोग छाप रहे हैं। ओके, छापिए फिलहाल। हाँ तो बच्चे अभी आप देखें कि कैसे किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। अब देखिए कि चूँकि बोर्ड छोटा है इसीलिए बार बार छोटे छोटे टुकड़ों में बताना पड़ेगा। जब संसाधन सीमित हो तो कुल मिलाकर के कंप्रोमाइज़ करना होता है, वही कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा है कैसे किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं। ओके, अब देखिए कि आपने सुना होगा टाइम एंड वर्क में या पढ़ा होगा कि टाइम एंड वर्क में टाइम और इफ़िशियंसी का रेशियो जो होता है वो एक दूसरे का इन्वर्स होता है। ऐसा पढ़ा है आपने? पढ़ा होगा। अगर टाइम एंड वर्क ज़रा सा भी पढ़े होंगे तो ये चीज़ें मालूम होगी, नहीं भी मालूम है तो आपको अभी मालूम हो जानी चाहिए ये चीज़ कि हाँ टाइम और इफ़िशियंसी हमेशा एक दूसरे का इन्वर्स होता है। ओके, तो जैसे जो काम इफ़िशियंसी करता है टाइम एंड वर्क में वही स्पीड करता है टाइम एंड डिस्टेंस में। मतलब टाइम और स्पीड एक दूसरे का इन्वर्स होता है। जैसे मान लीजिए कि ए और बी है, उसके टाइम का रेशियो x/y है, तो इसके स्पीड का रेशियो जो होगा वो क्या होगा, y/x होगा। ओके, मान लीजिए कि x और y में आपको थोड़ी परेशानी हो रही है तो कोई बात नहीं, आप नंबर ले लें कि टाइम और स्पीड एक दूसरे का इन्वर्स होता है। टाइम का रेशियो 2:3 तो स्पीड का रेशियो 3:2। टाइम जो भी होगा सेम डिस्टेंस के लिए, स्पीड जो होगा उसका इन्वर्स होगा, या इसका वाइस वर्सा भी सही है। स्पीड जो भी होगा सेम डिस्टेंस के लिए, उसके लिए टाइम जो होगा उसका इन्वर्स होगा। आप ऐसे समझ सकते हो ना कि स्पीड ज़्यादा रहेगा तो ऊपर जाने में कम समय लगेगा। ओके, स्पीड ज़्यादा रहेगा तो ऊपर जाने में कम समय लगेगा, सड़क पर भी और जीवन में भी। ओके, अब हम देखते हैं एवरेज स्पीड। ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है जो कि हम थोड़ा थोड़ा देख लें तो उसके बाद क्वेश्चन पे जाएंगे तो फिर मज़ा आएगा। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। यहाँ तक कोई समस्या नहीं बच्चे? है तो बोलिएगा। मैंने कहा टाइम और स्पीड एक दूसरे का इन्वर्स होता है। फिर मैंने बताया कि एवरेज स्पीड जो होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ओके, आगे बढ़े। हाँ तो आते हैं बच्चे क्वेश्चन पे। अभी मैंने बताया आपको एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब क्वेश्चन आता है इस पर कि एक आदमी अपने कुल यात्रा की आधी दूरी 120 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष आधी दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करता है। तो बताइए पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या है। अ पर्सन कवर्स हाफ ऑफ हिज टोटल डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट हाफ विद द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। देन फाइंड हिज एवरेज स्पीड इन होल जर्नी। क्वेश्चन ना सुने हो तो आप बैक होके फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन। आसान सा क्वेश्चन है भाई, अगर कभी पढ़े भी होंगे टाइम एंड डिस्टेंस तो ये चीज़ें इतना बेहतर ढंग से बताया गया होगा, या क्वेश्चन बना रहे होंगे तो ये चीज़ें खूब मिलता है। एक आदमी अपने कुल यात्रा की आधी दूरी 120 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष आधी दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करता है। तो बताइए पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या है। तो देखिए बच्चे, आधी दूरी को x मान लेते हैं और आधी दूरी को x मान लेते हैं। अब बच्चे कहेंगे भाई आप तो x मानने पर मना करते हैं। बिल्कुल भावुक नहीं होना है, x नहीं मानेंगे लेकिन मान लेते हैं, पहला बार है, क्या जाता है। वो एक बड़ा अच्छा लाइन था कि माना कि याद नहीं करने की कसमें खाई हैं पर कभी कभी याद कर लेने में क्या बुराई है ना। तो x मान लेते हैं एक बार। आधी दूरी को हमने x मान लिया और फिर आधी दूरी को हमने x मान लिया। तो भाई आधी दूरी 120 के स्पीड से और फिर आधी दूरी 80 के स्पीड से। पूछा है हमसे एवरेज स्पीड। तो एक चीज़ बताओ आप, आधा
आधा, आधे हम आधे तुम मिलके पूरा होते हैं ना, तो वही है, आधा x है और फिर आधा x है। तो टोटल डिस्टेंस जो होगा बच्चे वो कितना हो जाएगा, x प्लस एक्स बोले तो 2x है ना। और मैंने अभी आपको बताया था इधर किनारे में लिख करके डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम बराबर आप क्या होगा बता सकते हैं ना। ओके, डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। तो टोटल टाइम जो होगा वो डिस्टेंस बाय स्पीड। भाई इस डिस्टेंस के लिए मतलब ये टाइम जो होगा ये होगा x बाय 120। समझिएगा कैसे किए, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस ये है, स्पीड ये है, तो ये t1 हो गया टाइम 1 और t2 हो गया x बाय 80। कोई समस्या नहीं बच्चे। ओके, तो टोटल टाइम भिन्न का जोड़ है भाई, आराम से कर लोगे है ना। ये सब तो आता ही होगा, नहीं आता है तो सीख लो, नहीं तो शादी ब्याह भी नहीं होगा है ना। चलो ठीक है, तो टोटल टाइम कितना होगा 5x बाय 240। तो टोटल डिस्टेंस भी मालूम है, टोटल टाइम भी मालूम है। अभी अभी हमने आपको बताया था एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो 240 बाय 5x। ये गया 2 गुने 48 कितना हो गया 96 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई समस्या नहीं। अभी हम लोग देखेंगे दूसरे मेथड से भी। मैंने कहा था ना कि पहला बार है इसलिए x मान लेते हैं। दूसरे मेथड से देखते हैं, इसमें कोई समस्या हो तो बताइए, एक बार और समझा दूं। हाँ, मैं थोड़ा धीरे चलता हूँ, वो नहीं हूँ मैं बहुत ज़्यादा फास्ट चलने की आदत नहीं है। धीमा खेलिए, लंबा खेलेंगे। हाँ, पढ़ाई में भी सीखने के टाइम में धीमा रहिए, फिर मैंने कहा लंबा खेलेंगे तो बाद में लोग अपनी तरह से मैनेज कर लेते हैं। खैर इन चीज़ों पे बाद में बात होगी, अभी क्वेश्चन समझिए। आधी दूरी x, फिर आधी दूरी x, यहाँ पर स्पीड 120, यहाँ पर स्पीड 80। पूछा गया था हमसे एवरेज स्पीड। मैंने कहा टोटल डिस्टेंस जो होगा वो आधी दूरी दोनों को प्लस कर दीजिए 2x। टोटल टाइम जो होगा x बाय 120 प्लस x बाय 80, तो कितना भाई 2x प्लस 3x बाय 240 मतलब 5x बाय 240। एवरेज स्पीड जो होगा वो 2x बाय 1 इंटू 240 बाय 5x, कहने का मतलब 96 किलोमीटर पर आवर। ओके, दूसरे मेथड से देखते हैं। देखो, एक बार स्पीड 120 है और दूसरी बार स्पीड कितनी है 80 है। भाई क्वेश्चन हमसे था कि एक आदमी आधी दूरी 120 के स्पीड से और फिर आधी दूरी 80 के स्पीड से तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या है। तो हम क्या करते हैं कि 120 और 80 का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक, 120 और 80 का एलसीएम कितना होगा 240। मान लेते हैं कि 240 जो है ये आधी दूरी है, आधी दूरी। ठीक है, ये बस तुम्हें समझाने के लिए लिख रहे हैं, नहीं तो ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो भाई 240 को हमने आधी दूरी मान लिया। एक बार स्पीड 120 है, दूसरी बार स्पीड 80 है। 120 के स्पीड से 240 किलोमीटर जाना है। ध्यान से सोचना, स्पीड 120 है, एकदम अपने पे सोच लो कि तुम्हारी स्पीड 120 है और तुम्हें डिस्टेंस 240 जानी है, तो टाइम कितना लगेगा भाई 2 घंटा। बहुत सिंपल है ना, मतलब तुम किसी से फ़ोन पर भी पूछ सकते हो ये सब क्वेश्चन, उसे भी अच्छा लगेगा तुम केयरिंग हो। दूसरी बार 240 डिस्टेंस है और स्पीड कितनी है 80, तो इस बार टाइम कितना लगेगा 3 घंटा। कोई समस्या नहीं। अब देखो बच्चे कि एक बार हम 240 किलोमीटर 120 के स्पीड से गए हैं, दूसरी बार फिर 240 किलोमीटर 80 के स्पीड से गए, मतलब 2 बार 240 गए। तो भाई टोटल डिस्टेंस जो होगा वो होगा 240 प्लस 240, कहने का मतलब 480। कोई समस्या नहीं। अच्छा, ये डिस्टेंस हो गया और टोटल टाइम जो है, टोटल टाइम जो होगा ये 2 + 3 मतलब 5 घंटा। ओके, तो हमने अभी आपको बताया था एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो 480 बाय 5 कहने का मतलब 96 किलोमीटर पर आवर। देखो यही आया ना, सेम है ना। तो इस मेथड से भी आप बना सकते हो, लेकिन हम लोग देखेंगे तीसरा मेथड और बनाना भी उसी से है। तो इसमें छापने में कोई समस्या नहीं होगी, छाप लिए होगे
ठीक है, नहीं छापे हो तो भाई स्क्रीनशॉट लेके छाप लो। मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ कि तुम्हारे स्क्रीनशॉट पे मैं ना आऊँ बीच में। आने की आदत नहीं है, अब लोग ले आते हैं तो हम क्या करें भाई। चलो ठीक है। ठीक है बच्चे, तो 2 मेथड अभी आपने देखा। मैंने कहा अभी तुरंत तीसरा मेथड बताएंगे, तो तीसरा मेथड देखते हैं हम लोग। बहुत बच्चे उस मेथड से क्वेश्चन भी बनाए होंगे, लगभग हर किताब में छोटे से में ये क्वेश्चन बनाया हुआ रहता है उसी मेथड से। बस मैं आपको बताना चाह रहा था कि वो मेथड कहाँ से आया। जैसे देखो, एक बार स्पीड ए है, दूसरी बार स्पीड बी है। ये स्पीड दे रखी थी, हमने एलसीएम ले लिया ए बी और इसको मान लिया आधी दूरी। तो यहाँ टाइम क्या होगा बी, यहाँ टाइम क्या होगा ए। अब देखो, एक बार डिस्टेंस ए बी तय करेगा ए स्पीड से, दूसरी बार डिस्टेंस ए बी तय करेगा बी स्पीड से। कुल मिलाकर डिस्टेंस 2 बार तय हुआ। तो भाई टोटल डिस्टेंस जो होगा, टोटल डिस्टेंस जो होगा वो ए बी प्लस ए बी इज इक्वल टू 2ab। और टोटल टाइम जो होगा वो होगा a प्लस बी। तो एवरेज स्पीड जो होगा वो होगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम 2ab बाय a प्लस बी। इसी फार्मूला को लोग यूज़ करके ये क्वेश्चन बनाते हैं। मैं बस बताना चाह रहा था कि ये फार्मूला कैसे आया, और बाकी क्वेश्चन तो आप पहले ही बना लिए हो। 2 × 120 × 80 बाय 120 प्लस 80 200 000000 00 कहने का मतलब 96 किलोमीटर पर आवर। आई बात समझ में? पक्का? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी अपने कुल यात्रा की आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और शेष आधी दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करता है, तथा पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है? कुल यात्रा के दौरान उसकी औसत गति 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो x का मान बताइए। सो सिंपल ना भाई। एवरेज स्पीड मैंने अभी आपको बताया है कि एवरेज स्पीड जो होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल, सॉरी, एवरेज स्पीड जो होता है ये होता है आपका 2ab बाय a प्लस बी। तो एवरेज स्पीड दे रखा है 24 इज इक्वल टू 40x बाय x प्लस 20। कहने का मतलब 24x प्लस 480 इज इक्वल टू 40x। तो 16x बराबर 480। तो x बराबर कितना हो गया? 30 किलोमीटर पर आवर। पिछले वाले क्वेश्चन करने के बाद ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है ना। एवरेज स्पीड 2ab बाई ए प्लस बी। 2ab, ए और बी क्या था वहाँ पर? स्पीड था। तो ए के जगह हमने 20 रखा, बी के जगह x रखा, बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्वेश्चन में दे रखा है 24। तो भाई x की वैल्यू आ गई कितनी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, तो अब देखो कि एसएससी इस पर कई सारा क्वेश्चन पूछती है। एक तो सबसे बेस्ट क्वेश्चन ये हो गया। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब एवरेज स्पीड स्टार्ट कर रहा था तभी मैंने बताया था कि ये चीज़ें समान दूरी के लिए अप्लाई होती है। जैसे आधी दूरी, मैंने एग्जाम्पल भी बड़ा सुंदर सा दिया था, आधा तुम और आधा हम मिलकर पूरे होते हैं, अपने पे नहीं लेना है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि दूरी दोनों बार बराबर होनी चाहिए। आपने दोनों क्वेश्चन में भी देखा होगा ये चीज़। अब ऐसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि एक आदमी 3 बराबर दूरी अलग अलग स्पीड ए बी सी से तय करता है, ठीक है। एक आदमी 3 बराबर दूरी क्या है? बराबर है। लो मैं फोटो बना दे रहा हूँ, 1 2 3, मतलब जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये, उतनी ही डिस्टेंस ये है। 3 बराबर दूरी अलग अलग स्पीड ए बी सी से कवर करता है। तो बताइए पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या है। ओके, आप ऐसे समझो कि ए बी सी के जगह वो कुछ स्पीड भी दे सकता है, 10 15 20 20 15 30, इस टाइप से कुछ भी है। क्वेश्चन पूछा हुआ खूब पूछता है, हमेशा पूछेगा। हाँ, तो
क्या है कि सबसे पहले यहाँ भी हम करेंगे कि तीनों जो स्पीड दे रखा है तीनों का एलसीएम ले लेंगे। कितना आ गया, ए बी सी, यहाँ बी सी सी ए बी, ये आपका टाइम हुआ, ये आपका स्पीड हुआ। और ए बी सी 3 बार कवर होगा। कितनी बार, 3 बार, क्योंकि 3 बराबर दूरी है, 3 बार कवर होगा तो कितना हो गया 3ABC। ये टोटल डिस्टेंस हो गया। और टोटल टाइम जो होगा वो क्या होगा, ए बी बी सी सी ए, तो यही हो गया एवरेज स्पीड। क्या हो गया 3ABC बाय ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, जहाँ ए बी सी स्पीड है। हाँ भाई, कुछ बच्चे बोल सकते हैं आपने ये नहीं बोला था, तो लो बोल दे रहा हूँ। एवरेज स्पीड 3ABC बाय ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, अब ए बी सी की जगह वो कोई नंबर दे दे, कुछ भी दे दे, सीधा सीधा ये चीज़ भी पूछा जाता है। एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन ये भी रहा है। ओके, तो बढ़ते हैं हम लोग इसके आगे। तो अभी मैंने बताया था आपको जब टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट किया था कि स्पीड और टाइम एक दूसरे का इन्वर्स होता है, मतलब रेशियो जो होता है स्पीड का और टाइम का, ये एक दूसरे का इन्वर्स होता है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पर है कि ए और बी के स्पीड का रेशियो 3:4 है, ठीक, तथा गंतव्य पर पहुंचने में, गंतव्य पर पहुंचने में ए को बी से 30 मिनट अधिक समय लगता है। तो हमसे पूछा जाता है कि बताइए ए गंतव्य पर कितने देर में पहुंचेगा। तो सबसे पहली चीज़ कि बात समान दूरी की हो रही है, और मैंने कहा था कि समान दूरी में स्पीड का जो रेशियो होता है उसका जस्ट इन्वर्स होता है टाइम का रेशियो। तो स्पीड का रेशियो 3:4, तो टाइम का रेशियो 4:3। क्वेश्चन में दे रखा है भाई स्पीड का रेशियो 3:4 है, तो स्पीड 3:4 मतलब टाइम 4:3। तो ए को बी से कितना यूनिट अधिक समय लगा भाई, ए को 4 यूनिट टाइम लग रहा है, बी को 3 यूनिट, तो कितना यूनिट अधिक टाइम लगा, 1 यूनिट। और 1 यूनिट अधिक समय लगा, बट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कितना मिनट अधिक समय लगता है, 30 मिनट। ऐसा दे रखा है क्वेश्चन में कि ए को बी से 30 मिनट अधिक समय लगता है गंतव्य पर पहुंचने में। इसका मतलब गंगाधर ही शक्तिमान है, अभी तो चल भी रहा है ना। तो 1 यूनिट किसके बराबर, 30 मिनट के बराबर। पूछा किसके बारे में, ए के बारे में। क्या पूछा है, गंतव्य पर पहुंचने में समय कितना लगेगा, कितना समय लगेगा भाई, 4 यूनिट, 1 यूनिट 30 मिनट, तो 4 यूनिट 120 मिनट। और 120 मिनट को हम कितना घंटा कहेंगे, 2 घंटा। तो एक गंतव्य पर कितने देर में पहुंचेगा, 2 घंटे में। बात आई समझ में, अरे हाँ या ना बोलो, चल ठीक। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे कि ए और बी क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से एक निश्चित दूरी तय करते हैं। यात्रा पूरी करने में ए को बी से 15 मिनट अधिक समय लगा। तो बताइए यात्रा की कुल दूरी क्या थी, है ना। तो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने यही चीज़ देखा था, लेकिन वहाँ हम लोग डिस्टेंस नहीं फाइंड किए थे, वहाँ एक ही टाइम फाइंड किए थे। और यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाया कि बताइए डिस्टेंस क्या है। कोई दिक्कत नहीं भाई, स्पीड का क्या है 40 और 50, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा दोस्त, 4 और 5। स्पीड का रेशियो क्या होगा, 4 और 5। और टाइम का रेशियो क्या होगा, 5, 4। तो डिफरेंस क्या है, 1 यूनिट। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए को बी से कितना मिनट अधिक समय लगता है, 15 मिनट। तो भाई 1 यूनिट किसके बराबर, 15 मिनट। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, 1 यूनिट 15 मिनट। अब डिस्टेंस फाइंड करना है तो आप कहीं से भी फाइंड कर सकते हो, ए की तरफ से भी, मतलब यहाँ से भी और यहाँ से भी। जैसे मान लो कि 1 यूनिट 15 मिनट, तो 5 यूनिट किसके बराबर, 15 गुने 5, 75 मिनट। और 75 मिनट में तब पहुंचा है भाई, 75 मिनट में तब पहुंचा है जब उसकी स्पीड क्या थी, 40 थी। 40 स्पीड थी तभी ना 75 मिनट। तो डिस्टेंस क्या होगा, 40 के स्पीड से 75 मिनट में, 75 मिनट को घंटा में चेंज कर लो। बात आ रही समझ में, 2 गुने 2, 2 गुने 3, 3 गुने 25, तो 25 गुने 2। डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया 25 गुने 2, 50 किलोमीटर। अब कोई कहेगा नहीं सर हमें इससे फाइंड करना है, भाई आपकी इच्छा, कहीं कहीं तो ऐसा हो ही सकता है। 1 यूनिट किसके बराबर, 15 मिनट। तो 4 यूनिट किसके बराबर, 60 मिनट। और 60 मिनट बोले तो कितना, 1 घंटा। और 50 के स्पीड से 1 घंटे में
कितना डिस्टेंस कवर होगा, 50 किलोमीटर। तो आप किसी से भी फाइंड करो, आंसर सेम आएगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत हो तो बताओ। ओके, हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए बच्चे। समझ में आ रहा है ना भाई? बोलना, ना समझ में आए तो कमेंट वगैरह कर देना कि हाँ गुरुजी समझ में नहीं आया, तो फिर कुछ उपचार किया जाएगा। हाँ, चूरन वूरन मंत्र वंत्र बहुत सारा चीज़ होता है। खैर, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार किसी निश्चित दूरी को 4.5 घंटे में, 4.5 समझ रहे हो ना, 9/2 घंटे में तय करती है। यदि उसके स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, स्पीड को कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, तो उसे निश्चित दूरी तय करने में 30 मिनट कम समय। जाहिर सी बात है, स्पीड आप बढ़ाओगे तो टाइम जो होगा वो कम होगा। तो स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देंगे तो टाइम 30 मिनट कम लगता है। तो पूछता है बताइए कार की सामान्य चाल क्या थी। ठीक है, नॉर्मल स्पीड क्या है। तो पहली बात तो नॉर्मल टाइम कौन सा था, ये, और इसको करंट टाइम मान लेते हैं। तो पहली बार टाइम 4.5 घंटा, ठीक है, और दूसरी बार टाइम कितना लगता है, 30 मिनट कम समय लगता है, मतलब 4 घंटे का समय लगेगा, है ना। अब देखिए, ये पहली बार टाइम 4.5 घंटा, दूसरी बार 4 घंटा, तो टाइम का रेशियो जब हम निकालेंगे तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, 9:8, और स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, 8:9। भाई स्पीड पहले 8 था और अब 9 है, मतलब स्पीड कितने यूनिट से बढ़ा, 1 यूनिट से। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि स्पीड कितना बढ़ाए थे, 5 किलोमीटर, तो 1 यूनिट किसके बराबर, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका मतलब नॉर्मल स्पीड पूछा गया है, नॉर्मल स्पीड कितना है, 8 यूनिट, 8 यूनिट किसके बराबर, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भाई कार की स्पीड जो होगी नॉर्मल, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। एक बार और समझ लो प्यार से, ताकि कोई समस्या ना रह जाए। देखो बोर्ड छोटा है, इसीलिए मैं कभी कभी कोई चीज़ गायब कर दे रहा हूँ, मतलब वो ज़रूरत की चीज़ें नहीं होती है, आप समझ सकते हो ऐसे भी, तो उसको इशू मत बना देना, है ना। हाँ भाई, कह रहा है कि एक कार एक निश्चित दूरी 4.5 घंटे में तय करती है। 4.5 मतलब 9/2, ठीक। यदि कार अपने सामान्य स्पीड से 5 किलोमीटर तेजी से चले, मतलब स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, तो टाइम आधा घंटा कम लगेगा। तो भाई 4.5 से आधा घंटा कम क्या होगा बता, 4 होगा। हाँ, तो टाइम पहली बार 9/2 घंटा, दूसरी बार 4 घंटा। तो टाइम का रेशियो जब निकालेंगे तो इसको 2 से गुना किए 9 और इसको 2 से गुना किए 8। टाइम का रेशियो 9:8। तो स्पीड का रेशियो, भाई टाइम और स्पीड के बारे में मैंने पहले ही बताया है कि ये दोनों इन्वर्स होता है। तो टाइम का रेशियो 9:8, तो स्पीड का रेशियो 8:9। ओके, तो कितना यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट बढ़ा। 1 यूनिट किसके बराबर, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है, तो 1 यूनिट 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछा है नॉर्मल स्पीड, नॉर्मल स्पीड कितना होगा, 8 यूनिट। 8 यूनिट कहने का मतलब 8 × 5 कहने का मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार अपने सामान्य चाल के 5/7 चाल से चलकर 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड में तय करता है। तो बताइए कार की सामान्य चाल क्या है। ओके, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कार अपने सामान्य चाल की 5/7 चाल से, मतलब नॉर्मल स्पीड अगर 7 है तो वो चल किस स्पीड से रहा है, 5 के स्पीड से। कोई समस्या नहीं भाई, नॉर्मल स्पीड के 5/7 देखना, जिससे तुलना होती है फ्रैक्शन में वो नीचे रहता है। जैसे कहें राम श्याम का 5/7, मतलब श्याम अगर 7 तो राम 5। हमेशा ये सब एकदम बेसिक अर्थमेटिक है, आपको आनी चाहिए। ये सब चीज़ नहीं आती है तो भाई सीख लो, है ना। जिससे तुलना होती है वो नीचे होता है। ओके, तो नॉर्मल स्पीड अगर 7 है तो वो चल किस स्पीड से रहा है, 5 के स्पीड से। तो स्पीड का रेशियो 7/5, तो टाइम का रेशियो 5/7। ओके, कह रहा है एक आदमी एक कार अपने नॉर्मल स्पीड के 5/7 चाल से चलकर, मतलब वो अभी उसकी चाल जो है वो कितनी है, 5 है,
और वो पहुंच रहा है 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड में। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है 7 यूनिट, है ना, या 7 यूनिट में पहुंचनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड। तो इन सबको हम 1 यूनिट में चेंज कर लेते हैं। ओके, या तो सबको आवर में कर लो, या सबको सेकंड में कर लो, या सबको मिनट में कर लो। मुझे लग रहा है मिनट में करना ज़्यादा फायदेमंद है। तो 1 घंटा किसके बराबर 60 मिनट, और ये तो 40 मिनट ही है, और ये 48/60, कहने का मतलब 4/5 मिनट। ये 100 मिनट, 60 40 100 होता है ना भाई, ये मत बोलना कि सर उड़ा दिए पकड़ के। हाँ, तो कुल मिलाकर कितना हो गया 504/5 मिनट। मतलब अभी जो, इसको मिटा देते हैं, ये क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन था। अभी जो बंदा नॉर्मल स्पीड के 5/7 चाल से चल रहा है, तो वो 504/5 मिनट में पहुंच रहा है। ठीक है, तो पूछा है नॉर्मल स्पीड बताइए, और डिस्टेंस दे रखा है 42। तो एक चीज़ बताओ, अभी की टाइमिंग कितनी है 7, और अभी की टाइमिंग कितनी आई 504/5। तो भाई 7 यूनिट किसके बराबर 504/5 मिनट। तो 1 यूनिट किसके बराबर 72/5 मिनट। तो 5 यूनिट किसके बराबर 72 मिनट। ओके, और 72 मिनट बोले तो 6/5 घंटा, है ना। तो 6/5 घंटे में उसने कितनी दूरी तय की 42 किलोमीटर। तो 1 घंटे में उसने कितनी दूरी तय की 42 × 5/6। तो स्पीड कितनी हो गई उसकी 35 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गया होगा, ठीक है। और नहीं आया हो तो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, तुम्हें बार बार बैक करने की ज़रूरत ना पड़े। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक आदमी अपने कुल यात्रा की 5/7 चाल से, मतलब नॉर्मल स्पीड 7 है तो वो चल किस स्पीड से रहा 5 के स्पीड से 42 किलोमीटर की दूरी, डिस्टेंस दे रखा है कि भाई डिस्टेंस 42 है, 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड में तय करता है। तो पूछा है कि बताइए उसकी नॉर्मल स्पीड क्या है, नॉर्मल स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में। तो भाई 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड, 1 घंटा 60 मिनट, 40 मिनट को 40 मिनट 48 सेकंड को 4/5 मिनट, कहने का मतलब टोटल कितना आ गया 100 मिनट प्लस 4/5 मिनट, कहने का मतलब 504/5 मिनट। ओके, और टाइमिंग कौन सी है ये अभी वाली करंट स्पीड की टाइमिंग होगी। तो ये 7 यूनिट 504/5 मिनट, तो 1 यूनिट 72/5 मिनट, तो 5 यूनिट किसके बराबर 72 मिनट। 72 मिनट बोले तो 6/5 घंटा, और 6/5 घंटे में डिस्टेंस कितना कवर हुआ 42 किलोमीटर। तो 1 घंटे में डिस्टेंस कितना कवर हुआ 35 किलोमीटर। आई बात समझ में? ओके, ठीक है दोस्त, यहाँ तक समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लड़का रोजाना 3:30 पर अपने प्रेमिका को रिसीव करने, हाँ सही सुन रहे हो, ईयरफोन लगा लो। एक लड़का रोजाना 3:30 पर अपने प्रेमिका को रिसीव करने कॉलेज जाता है। ओके, एक लड़का रोजाना 3:30 पर अपने प्रेमिका को रिसीव करने के लिए कॉलेज जाता है। एक दिन प्रेमिका अपने कॉलेज से 2:30 पर ही घर से निकल गई। एक दिन प्रेमिका अपने कॉलेज से 2:30 पर ही घर के लिए निकल गई। रास्ते में वह आते हुए लड़के से मिलती है। रास्ते में वह आते हुए लड़के से मिलती है जो कि बिल्कुल अपने सामान्य समय से चला था। लड़की की स्पीड यानी प्रेमिका की स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और उस दिन वे दोनों अपने घर वास्तविक समय से 24 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। तो लड़के की स्पीड क्या है? आप देख लेना, क्वेश्चन भी होगा, मतलब साइड में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो क्या कह रहा है कि एक लड़का रोजाना 3:30 पर अपने प्रेमिका को रिसीव करने के लिए घर से निकलता है। एक दिन क्या कि ये मोहतरमा 2:30 बजे ही कॉलेज से निकल गई, और ये बेचारा, हाँ ये बेचारे ही होते हैं, ये बेचारा ऐसे समय पर निकला था कि ठीक 3:30 बजे कॉलेज पहुंच जाए, लेकिन रास्ते में ही प्रेमिका मिली और ये यहीं से रिटर्न हो गया। प्रेमिका की स्पीड दे रखी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पूछ रहा है लड़के की स्पीड क्या है। अच्छा एक चीज़ बताओ आप,
आपके मन में आ रहा होगा कि प्रेमिका क्यों लिखवा दी। भाई प्रेमिका लिखाने का एक ही कारण है कि आग बरसे पानी बरसे कुछ भी हो, लड़का 3:30 बजे कॉलेज में रहेगा। लड़के को 3:30 बजे कॉलेज पहुंचनी थी, प्रेमिका 2:30 बजे ही कॉलेज से निकल गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ये बेचारा ऐसे समय में निकला था कि 3:30 बजे कॉलेज पहुंचेगा, लेकिन रास्ते में ही प्रेमिका मिली और वहीं से ये रिटर्न हो गया। तो एक खास डिस्टेंस लड़के को ना तो जानी पड़ी और ना ही वो खास डिस्टेंस लड़के को वापस आनी पड़ी, और इसीलिए समय कितना बच रहा है 24 मिनट। क्वेश्चन में दे रखा है कि वे 24 मिनट पहले घर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है लड़के की स्पीड बताइए। अच्छा अब एक चीज़ बताओ कि 24 मिनट बचा तो क्यों बचा? क्योंकि भाई लड़का यहाँ से ना तो यहाँ गया और ना ही यहाँ से यहाँ आया, ये डिस्टेंस नहीं कवर करनी पड़ी, इसीलिए 24 मिनट बचा। तो भाई जितना देर जाने में उतना ही देर आने में, है ना। तो 24 मिनट को 2 भाग में बांट दो, मतलब 3:30 बजे लड़का पहुंचता प्रेमिका के कॉलेज, लेकिन 12 मिनट पहले उसे प्रेमिका मिल गई। कहने का मतलब प्रेमिका कितने बजे मिली होगी उसे? 3:18 में। भाई 3:30 में वो कॉलेज में रहता, 12 मिनट पहले मिल गई, तो इसका मतलब 12 मिनट जाने का बच गया, 12 मिनट आने का बच गया, इसीलिए 24 मिनट पहले वे लोग घर पहुंच गए। सिंपल है, थोड़ा सा अपने पे लोग लेके सोचो तो ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। तो है क्या कि प्रेमिका चली कितने बजे थी? 2:30 बजे, और लड़के से मिली कितने बजे? 3:18 में। मतलब ये मोहतरमा इस डिस्टेंस को 48 मिनट में, जैसे 2:30 से 3 30 मिनट और उसके बाद 18, तो 2:30 से 3 30 मिनट और इसके बाद 18, तो 30 और 18 कितने हो गए? 48 मिनट। मतलब प्रेमिका इस डिस्टेंस को 48 मिनट में तय करती है और लड़का इस डिस्टेंस को कितने देर में तय करता है? 12 मिनट में, है ना। तो जिस डिस्टेंस को लड़के ऐसे भी फास्ट होते हैं नहीं, जिस डिस्टेंस को लड़का 12 मिनट में तय करता है उसे प्रेमिका कितनी देर में तय करती है? 48 मिनट में। तो टाइम का रेशियो क्या आ गया? 1:4। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? 4:1। क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रेमिका किस स्पीड से चली थी? 6 किलोमीटर। तो लड़के की स्पीड कितनी हो जाएगी? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। सो सिंपल, है ना। कुछ लोगों को समस्या हुआ होगा यहाँ के फ़ोटो में, यह समझ में ना आया होगा, तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, अलग से एक फ़ोटो बना दे रहा हूँ, एकदम प्यार से समझो। जैसे देखो कि लड़के को कॉलेज कितने बजे पहुँचनी थी? 3:30 में, है ना। लेकिन इन्होंने क्या किया कि 2:30 बजे ही, मतलब प्रेमिका जो है वो 2:30 बजे ही कॉलेज से घर के लिए निकल गई। रास्ते में मतलब ये लड़का इस समय चला था कि ठीक 3:30 बजे कॉलेज पहुँचे, लेकिन चूँकि प्रेमिका पहले ही निकल चुकी है कॉलेज से, तो रास्ते में मिली तो वो क्या किया, यहीं पर प्रेमिका को रिसीव किया। तो एक खास डिस्टेंस लड़के को ना तो जानी पड़ी और ना ही वो खास डिस्टेंस आनी पड़ी, और क्वेश्चन में दे रखा है कि 24 मिनट बच रहा है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जितना देर जाने में उतना ही देर आने में, रास्ते की बात हो रही है। तो भाई 24 मिनट टोटल जाना आना मिला करके 24 मिनट, तो इसका मतलब बस एक साइड का कितना टाइम होगा? 12 मिनट। तो 12 मिनट उसे जाने में लगता, मतलब 12 मिनट पहले उसे प्रेमिका मिली, तो 3:30 में उसे पहुंचना था, 12 मिनट पहले मिली, मतलब प्रेमिका मिली कितने बजे? 3:18 में। तो जिस डिस्टेंस को प्रेमिका ने 48 मिनट में तय किया है उसे लड़का कितने देर में तय करता है? 12 मिनट में। ओके, तो टाइम का रेशियो आ गया 12:48, मतलब 1:4। स्पीड का रेशियो 4:1। प्रेमिका की स्पीड दे रखी है 6, तो लड़के की स्पीड कितनी हो जाएगी? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। आई बात समझ में? अब देखो कुछ बातें। भाई लॉकडाउन में आज पहला दिन वीडियो था, समझ में आया हो तो बताना, आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं ये भी बता देना। दूसरी चीज़ कि जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करना, क्योंकि उसी से हमें हौसला मिलेगा कि हाँ पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है। उसके बाद अगर किसी को डाउट हुआ हो कहीं पे तो वो कमेंट कर दे कि हाँ सर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है। उसके बाद कुछ लोग कहेंगे सर दाढ़ी बढ़ गया है, कुछ लोग कहेंगे सर मोटे हो गए हैं। ये सब चीज़ नहीं बोलना है पब्लिकली, ये सब बात बिल्कुल नहीं है। आराम से नंबर है तुम्हारे पास, फेसबुक है तुम्हारे पास, इनबॉक्स है, वहाँ पे आओ ना यार, आराम से बातें करेंगे। ठीक, तुम भी बताना कुछ हम भी पूछेंगे। तो मिलते हैं कल, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। ओके, बाय बाय।